नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, हाल ही में कतर ने भारत के 8 नेवी के अधिकारियों को सजाए मौत का ऐलान किया है। और ये कोई घटना ऐसी नहीं अचानक से हो गई, ये सुनियोजित घटनाएं हैं। जैसे कि फ़लस्तीन और इजराइल का जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको भारत पर दबाव डालने के लिए कतर ने ऐसा कदम उठाया है। भारत की मीडिया भी यही कह रही है और हम लोग भी यही सोच रहे हैं। लेकिन जब लोगों में, देश में या किसी भी व्यक्ति विशेष में जब लोभ बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लालच बढ़ेगा, तो द्वेष बढ़ेगा, तो संघर्ष तो निश्चित ही है, होगा ही संघर्ष। जैसे कि फ़लस्तीन इजराइल में चल रहा है, यूक्रेन रूस में चल रहा है और गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है काफ़ी देशों में, जैसे विरोध भी चल रहा है। इसका कारण क्या है? जो राजनीतिक व्यवस्था है वो महत्वाकांक्षी हो गई है। उनको जनता के जो मुद्दे हैं उनसे सरोकार नहीं है या जनता की भलाई से सरोकार नहीं है। चाहे फिर वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां रही हों या मौजूदा पार्टियां हों, किसी देश की हो या फिर भारत देश की हो। लोग ये भी बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु बनेगा और अन्य देशों को, विश्व को पूरा राह दिखाएगा। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कतर ने हमारे भारत के 8 नेवी के अधिकारियों को सजाए मौत सुनाई है। शायद इजराइल का भारत समर्थन दे रहा है इसके विरोध में कि भारत को थोड़ा सा झुकाया जा सके, लेकिन भारत के पास भी अपनी खुद की शक्तियां हैं, तमाम प्रकार का दबाव डाल सकता है। नैतिकता, अनैतिकता, राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव, पता नहीं भारत के पास क्या क्या शक्तियां हैं जो हमारे मोदी साहब बोलते हैं। मोदी साहब का 56 इंची का सीना है। वैसे मैं राजनीतिक पे कम ही बोलना चाहूँगा, लेकिन ये मुद्दा इंटरनेशनली है कि भारत के 8 अधिकारियों को जासूसी के मामले में, और जासूसी का मामला भी ये है कि मतलब कतर का आरोप है कि जो भारत के नेवी के 8 अधिकारी थे वे कतर की सूचनाओं को चुरा करके इजराइल को देते थे। अब इस समय इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सारी फ़लस्तीन का समर्थन कर रही हैं। भारत इजराइल का समर्थन करता है और फ़लस्तीन को भी सहायता कर ही रहा है। लेकिन मुद्दा इससे भी बड़ा है। मुद्दा ये है कि ये जो संघर्ष चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? धर्म के नाम पर, ज़मीन के नाम पर। और भारत में तो अभी राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कह रही हैं कि हम एक जनगणना करवाएंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जगह के आधार पर। जैसे राज्य वाइज बात करते हैं कि वो नॉर्थ का है, ये साउथ का है, ये फलाने भाषा बोलने वाला, ये फलाने भाषा। कितना बांटोगे? असल में जब जब लोगों की महत्वाकांक्षाएं ऊपर होंगी, लोगों की इच्छाएं स्वयं की ऊपर होंगी, देश के प्रति तो किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्योंकि अगर जिम्मेदारी होती तो ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। चाहे वो कतर ने 8 लोगों को सज़ा सुनाई है या फिर भारत की जो स्थिति बनी हुई है। विदेश की क्या बात करें, हमारे भारत की स्थिति इसमें ख़राब बनी हुई है। गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा पैदा हो जाती है। जैसे मणिपुर की घटना हुई, अन्य घटनाएँ हुई, जो धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। और भारत के जो धर्मगुरु हैं या अन्य देश के धर्मगुरु हैं या जितने भी विश्व में जितने भी धर्मगुरु हैं, वो धर्म को ही नहीं जानना चाहते। आपस में धार्मिक लोगों को ही लड़ा लड़ा के फ़ायदा ले रहे हैं। क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य है वो तो आंतरिक चेतना है, मन की चेतना है कि आंतरिक चेतना को जगाना, मानव चेतना को जगाना, मानव चेतना को सजग करना, मानव को मानव के प्रति सजग करना, मानव को मानव के प्रति समझाना, प्रकृति के प्रति समझाना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंतरिक चेतना से उत्पन्न होती हैं, आत्मा की चेतना से उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों को भटकाया जा रहा है। कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू ही धर्म क्यों ना हो या मुस्लिम धर्म हो या बहुत सारे धर्म हैं, जो भी लोगों को भटकाए जा रहे हैं। और धर्मगुरु अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लोगों से बोलते हैं बैरागी बन जाओ, संत बन जाओ और ऐसे करो वैसे करो, खुद फीस दो तब प्रवचन करेंगे, इस तरह के। असल में क्या है कि यदि मतलब धर्मगुरु सारे बोलते हैं ना कि आप धन को छोड़ो, धन में क्या रखा है, और खुद धन इकट्ठा कर रहे हैं। असल में यदि धार्मिक चेतना को जगाना है, आंतरिक चेतना को जगाना है, तो पहले धन ही कमाओ। जब धन कमा के उसको छोड़ोगे ना, जब संतुष्टि एक प्राप्त होगी ना, उसके बाद आपकी धार्मिक चेतना जाग सकती है, आंतरिक चेतना जाग सकती है। क्योंकि जो बैरागी डायरेक्ट बन गया, उसके पास हमेशा ये
एक महत्वाकांक्षा रहेगी, उसकी खुद की इच्छाएं रहेंगी कि मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो धर्म की राह में जाकर के भी उन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता रहेगा, जैसे कि आजकल धर्मगुरु कर रहे हैं। हमारी ये बातें बहुत बुरी लगेंगी लोगों को, लेकिन जो यथार्थ है तो है, जो ये संघर्ष है ये सही चलता रहेगा जब तक लोगों की महत्वाकांक्षा रहेंगी। पर्सनली देश को सर्वोपरि नहीं रखेगा, प्रकृति को सर्वोपरि नहीं रखेगा, धर्म जो रियल धर्म है, जो धारणाएं हैं आंतरिक चेतना वाली, उसको सर्वोपरि नहीं रखेगा, अपने मतों को सर्वोपरि रखेगा, तो संघर्ष जारी रहेगा कि हमारा मत ये है कि आप सुबह इतने बजे उठिए, इतने बजे जगिए, या हमारा मत है आप ऐसे पूजा करिए, या हमारा मत है आप ये खाइए, ये पीजिए, या हमारा मत है कि आप ऐसा पहनाव करिए, ऐसे आप चलिए, महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव करिए। एक मत, जैसे संघर्ष यहूदी मुसलमानों में, मुसलमान क्रिश्चियनों में, हिंदू मुसलमानों में, यानी आपसी एक संघर्ष धर्म के नाम पे चल रहा है। जबकि धर्म अगर उत्पन्न हुआ है या धर्म जो बना है वो यही धारणा है कि मानव की आंतरिक चेतना को जगा करके मानव को सही तरीके से एक जीने की कला आनी चाहिए, जो मानव को समझ सके, इंसानियत समझ सके, मानवता जिसके अंदर जागृत हो सके। कि यदि आप वास्तविकता में संतुष्टि आपकी आ जाएगी, महत्वाकांक्षाएं आपकी इस तरह की नहीं रहेंगी, तो ये संघर्ष शायद ख़त्म हो सकते हैं। चाहे घरेलू संघर्ष हो, सामाजिक संघर्ष हो, या फिर जातीय संघर्ष हो, धार्मिक संघर्ष हो, ये सारे ख़त्म हो सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।